मुस्तकिल सुनने रहने से इंटरनल हेयर सेल्स होते हैं, अगर उनका एक बार डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से उसको नहीं रिवर्स किया जा सकता। ब्रेन की जो बीमारियां हैं डिफरेंट वो आ जाती हैं, उसको फिर ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। पिन से तो चाबियों से तो बहुत सारे पेशेंट्स का कैंसर हुआ है। मौजूदा दौर में ईयरबड्स और हेडफोन सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि फैशन और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे सफ़र हो, वर्कआउट हो या फिर पढ़ाई, नौजवान तबका हर वक्त कानों में हैंड फ्री या ईयरबड्स लगाए नजर आता है। चाहे कुछ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मगर माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये सहूलत एक खामोश खतरा भी है। कान के अंदर मौजूद तकरीबन 15,000 नाजुक खलियात यानी हेयर सेल्स बहुत ज़्यादा शोर या ऊंची आवाज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब नौजवान ऊंची आवाज में हेडफोन्स के इस्तेमाल की वजह से कुव्वते समात खोने के खतरात से दो चार हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम फैशन और सहूलत की खातिर अपनी सुनने की सलाहियत को दांव पर लगा रहे हैं? इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज में डॉक्टर बिनिश खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम जिक्र भी करें कि एयरबड्स या एयरफोन्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और समटाइम्स हम सुन भी नहीं रहे होते हैं लेकिन कानों में लगे होते हैं, तो उसके क्या खतरात हैं और मुस्तकिल सुनते रहना कानों के पर्दों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? मुस्तकिल सुनने रहने से कानों के पर्दों को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो इंटरनल हेयर सेल्स होते हैं हमारे वो बहुत डेलिकेट होते हैं। अगर उनका एक बार डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से उसको नहीं रिवर्स किया जा सकता। कानों का जो पर्दा होता है ना वो हील हो जाता है, लेकिन इनसाइड ऑडिटरी नर्व जब एक बार डैमेज हो जाए तो वो फिर ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए फिर हेयरिंग डिवाइसेस होते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं जिनके सहारे से हम उनको ठीक करते हैं। फिर तो ये परमानेंट डैमेज होता है एयरफोन से, हेडफोन से, क्योंकि हम जो है ना आगे अपने न्यू एयरबड्स तो ख़रीद लेते हैं लेकिन नए कान नहीं खरीदे जा सकते। तो ये चीज़ जो है ना लोगों में बिल्कुल इस बात की वो अवेयरनेस नहीं है कि वो एयरबड्स लगा के रात को लगाते लगाते सो जाते हैं, उसके साथ उसका ख्याल नहीं रखते कि ये इनसाइड जो है नर्व्स को भी डैमेज कर देता है। रेडिएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो कि इनसाइड ब्रेन तक चली जाती हैं और ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां इससे हो जाती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, अब एडल्ट्स में भूल जाता है बंदा इस चीज़ से, वो कॉग्निटिव यानी ये दिमाग और आसाब को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये ब्रेन को, क्योंकि हम कान से नहीं सुनते, लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि कान से हम सुन रहे हैं तो चलो जी कान जो है ना हम उसको सेफ रखना चाहिए, लेकिन कान से नहीं सुनते, हम ब्रेन से सुनते हैं बेसिकली। क्योंकि ब्रेन अगर आपका काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से तो वो फिर कान भी आपके ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले ब्रेन हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड की प्रोसेसिंग ही ब्रेन के थ्रू होती है, सारे नर्व्स ब्रेन के साथ लिंक्ड होते हैं कान के। तो जब कान डैमेज होगा ऑब्वियसली ब्रेन भी इनसाइड डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा तो वो आपको फॉर द लाइफ टाइम के लिए ब्रेन की जो बीमारियां हैं डिफरेंट वो आ जाती हैं, उसको फिर ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है सिनेरियो। अच्छा बिनिश, हम देखते हैं कि अब तो टेक्नोलॉजी अगर देखें तो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं। पहले वो दूसरे एयरबड्स थे, अब ये हो गया कि रबड़ वाले भी आना शुरू हो गए कि आप इजी होके सुने, आपके लिए सहूलतें इतनी आती जा रही हैं, लेकिन वो नुकसान कितना पहुंचा रही है? सब की सब इक्वली उतनी ही डैमेज कर रही हैं आपकी समाज को? जी बिल्कुल, वो भी डैमेज करती है। वो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, लोग साफ़ नहीं रखते हैं, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कान में फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फिर होता है सिनेरियो। तो उसके लिए आपको कान एयरबड्स को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो 60 डेसिबल्स तक आप ना जाएं, क्योंकि 60% जो हमारा है ना उस सिनेरियो को लेके 60 मिनट तक आप उससे ज़्यादा ना एक्सीड करें, 60 मिनट तक यूज़ करें, 60% से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें उससे। तो ये अगर इसको हम लेके चलेंगे तो कान फिर महफूज हमारे हो सकते हैं। ओवर द एयर एयरफोन्स होते हैं, एयरबड्स की जगह अगर आप ओवर द एयर एयरफोन्स को यूज़ करें तो वो इनसाइड जो नॉइज़ होती है, नॉइज़ कैंसिलेशन एयरफोन्स होते हैं, तो वो नॉइज़ को कैंसिल कर देता है। अच्छा डॉक्टर बिनिश, हमसे अगर कोई एयरपोर्ट मांग लेना तो हमें बड़ी परेशानी होती है कि पता नहीं उसके कान साफ हैं भी या नहीं है। तो अगर इस तरह से लोग जो बड़े फ्रीली एक्सचेंज कर रहे होते हैं आपस में, उनको फिर क्या मसाइल हो सकते हैं कानों के, क्या बीमारियां हो सकती हैं? IFB किस तरह से लगाई? ये मैंने ये देखें, ये साफ करके लगाई है मैं। सही।
जी वो आप हाइजीनिक देखें कि अगला बंदा हाइजीन का भी ख्याल सही। रख रहा है कि नहीं। अगर वो साफ सुथरा है, क्योंकि हम देखने से ही पता लग जाता है कि बंदा कितना साफ है ना। तो अगर सही। आपको लगे कि वो फिर एयरफोन्स को आप चेक करें ना, ऐसे नहीं कि ले के इसको कान में लगा दिया, आप देखें कि वो साफ है कि नहीं, उसमें वैक्स फंसी हुई है कि नहीं, क्योंकि वैक्स से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वो फिर सफाई का ख्याल रखना चाहिए अच्छा, बेसिकली। सफाई का ख्याल, और इससे कोई इन्फेक्शन भी यानी कि फैल सकता है अगर जी हमने बिल्कुल, कुछ- बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हो जाते हैं कान में। वो और जो हमारे कान होते हैं ना, उसमें लाइक डेलिकेट हेयर सेल्स होते हैं ना, तो वो डेलिकेट हेयर सेल्स जब एक एक करके श्रिंक होना स्टार्ट होते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन से ही श्रिंक होते हैं। तो इससे जो है कान का पर्दा भी डैमेज हो जाता है, इनसाइड भी डैमेज हो जाता है, ब्रेन तक बात पहुंच जाती है। तो वहाँ तक ना पहुंचाएं आप, उससे पहले ही तो डॉक्टर बिनिश हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से दांतों के लिए स्केलिंग है, रेकमेंड होती है कि आप 6 माह बाद लाजमी करवाएं, डेंटिस्ट कहते हैं। कानों की सफाई भी आप लोग सजेस्ट करते हैं कि लाजमी करवानी चाहिए जी कुछ बिल्कुल अरसे के बाद? होती है कानों की सफाई आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। कानों की सफाई सजेशन हम देते हैं पेशेंट्स को। Okay. जैसे हमारी आइज़ की चेकअप होता है, डेंटल चेकअप होता है, इसी तरह कानों का भी चेकअप होता है, उसके भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स करवाने चाहिए। और बच्चों में तो ख़ास तौर पर ये होना चाहिए, क्योंकि आजकल जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कंजेनिटल हेयरिंग लॉस हो जाता है, क्योंकि जेनेटिकली जो डीएनएज़ की आजकल वो म्यूटेशंस चल रही हैं, साइंटिफिकली भी वो उसको रिसर्च कर रहे हैं कि अगर बच्चा डेफ पैदा होता है, उसके पैदाइशी ही नर्व्स डैमेज होते हैं, तो उसको किस तरह से रिवर्स किया जाए। तो वो जेनेटिक म्यूटेशंस और TOF का जो रिसर्च है वो अब चल रही है। तो उसके लिए भी अब जो है ना पाकिस्तान में भी होपफुली जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बट ये कि पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा सुन नहीं रहा तो आप फ़ौरन उसको चेकअप करवाएं। ये ना छोड़े कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ना ही कोई हकीम के पास जाके उसको कतरे बिनिश डाल खुद दें। भी हकीम बने होते हैं ना। कोई जिसके पास पेन है वो कान में पेन कान मार रहा में है, पेन। कोई खातून है उसके पास पिन है वो पिन मार रही है, कोई अगर आप देख लें कोई माचिस की तीली है तो वो माचिस जनाब की उससे लगा। तीली। हाँ आप डॉक्टर बिनिश को पता आपने होगा बहुत लगता है सारे अपने केसेस कानों के आते साथ हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं मैंने अपने कानों के साथ हरगिज ऐसा नहीं किया और ना मैंने किसी को करने दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इस सारा तरह लोग की यूज चीजें करते भी हैं। ये इनके लिए भी नुकसान पैगाम दे दें कि क्या खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, चाबियां भी मारते हैं लोग। ये ले ले मैंने जहाँ छोड़ा था बिनिश ने उससे नेक्स्ट लेवल पे बात मुझे की लगता है है। मैं दुनिया में बहुत पीछे रह गई हूँ। इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ आपके गई। कानों के आगे बाल रहते हैं ना हर वक्त आपको। जी बिल्कुल, चाबियां मारते हैं, कान में पिंस मारते हैं। उससे जो है इनसाइड कान का पर्दा डैमेज हो जाता है, कान से प्रॉपर डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। और वो डिस्चार्ज जो है इनसाइड जो है नर्व्स तक चला जाता है, और नर्व से जब अंदर जाते तो वो ब्रेन तक चला जाता है। क्योंकि कान की जो हड्डियां होती हैं ना, उसके अंदर अगर डिस्चार्ज उसमें अगर आ जाए तो वो कान की हड्डियों का लिंक भी इनसाइड ब्रेन की तरफ गया होता है। तो वो ब्रेन के जो है ना पोर्शंस को भी ख़राब करते हैं। कान में वो ट्यूमर्स भी बन जाते हैं, उससे कैंसर भी हो जाता है। पिन से तो चाबियों से तो बहुत सारे पेशेंट्स का कैंसर हुआ है कान का ना। तो ये चीज़ें काफ़ी लाइक एहतियात करनी चाहिए। वरना और जो कैंसर की तरफ भी लेके कैंसर जा की तरफ भी सकते हैं। लेकर जा कैंसर सकते के हैं। बहुत पेशेंट्स होते हैं जो कान में चाबियां मारते हैं, इस वजह से उनके होते हैं। सही, तो ये सारी सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया बिनिश आपके वक्त का। Thank you. और यकीनन जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं, अगर आप सुनते रहना चाहते हैं तो अपने कानों की हिफाजत करें। कानों में तीलियां, चाबियां, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ये बता रहे हैं कि लोग करते हैं, ये नहीं करने चाहिए। और एक फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, मतलब जितनी आपकी कानों को बर्दाश्त है उतनी आप सुन सकें। एयरबड्स का कम इस्तेमाल करें। और हेडलाइंस आप मुलाहिजा सुन करें, लें। बल्कि सुन भी लें आप उसे।